हेलो सेबी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सीएमएल लुत्रा क्लासेस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी के लिए। सेबी ने अपनी वेबसाइट पर मेंस एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन हैंडआउट को रिलीज कर दिया है। बहुत टाइमली इस इंफॉर्मेशन हैंडआउट को रिलीज करा गया है। साथ ही साथ काफी इंपॉर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन हैंडआउट, क्योंकि जो मेंस एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न इस बार चेंज करा गया है। इसलिए इंफॉर्मेशन हैंडआउट का जल्दी आना बहुत ही एक अच्छी खबर है आप सभी के लिए। अब चेंजेस क्या आए थे कि आपका जो पेपर 2 था, मेंस एग्जामिनेशन का पेपर 2 के टाइमिंग को बढ़ा दिया गया था जनरल स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में, जिसको 40 मिनट से बढ़ा के 90 मिनट्स कर दिया गया था। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन की टेंशन थी कि कितने बढ़ सकते हैं। सारे बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम ही रहेंगे, डिफिकल्टी के लेवल को बढ़ा दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उनको बढ़ाया गया। अब 100 क्वेश्चन का आपका एग्जामिनेशन आएगा, 100 मार्क्स का, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए कट ऑफ है। आपका जो मेंस का एग्जामिनेशन है उसमें एक आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का एग्जामिनेशन है, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे 30 मार्क्स, प्रेसी 30 मार्क्स एंड कॉम्प्रिहेंशन 40 मार्क्स। जो पेपर 2 है टेक्निकल सब्जेक्ट्स का, जिसके अंदर कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपोजिट्स एंड इकोनॉमिक्स है। इसके ऊपर इस एग्जामिनेशन के अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। इसकी भी कट ऑफ है 40% की, बट अगेन ये मैटर नहीं करता। यहाँ पर आपको ज्यादा नंबर लेकर आने, यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी, जिसके बेसिस पे 186 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब ये 100 क्वेश्चन मतलब बढ़ना या फिर 100 क्वेश्चन पूछना, प्रीवियस ईयर से जो पैटर्न चेंज करा है उसका क्या इंपैक्ट आने वाला है, ये एक अच्छी खबर है या फिर बुरी खबर है? एक खबर तो अच्छी ये है कि आपको बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे 1 मार्क्स के लिए। 1 मार्क का क्वेश्चन होने वाला, तो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको बहुत ही बड़े क्वेश्चन, डिटेल्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो इजी लेवल के न्यूमेरिकल ही रहने वाले हैं। साथ ही साथ एक बुरी खबर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सिलेबस को थोड़ा सा छोड़ रखा है, जो कुछ कुछ टॉपिक को छोड़ के जाने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर आपको एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करा जाए। तो आप जो एग्जामिनेशन ले रहा है वो भी कोशिश करेगा कि हर एक टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे, और आपको भी ट्राई करना है कि आप हर एक पार्ट को अच्छे से पढ़ के जाएं। इसके बाद कंपनीज एक्ट एक थोड़ा सा यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर रह सकता है। कंपनीज एक्ट से अच्छे खासे क्वेश्चन आने वाले, जो डायरेक्टली हिट कर पाएंगे आप, जो डायरेक्टली मार्क कर पाएंगे आप, तो कंपनीज एक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस देंगे। कंपनीज एक्ट में से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक और सब्जेक्ट जिसमें काफी स्टूडेंट्स ने स्ट्रगल किया प्री के एग्जामिनेशन में, वो था मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में जो भी आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, पहले आप उनको रीड करेंगे जो भी आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं। फिर खुद आप जरूर रिसर्च करेंगे, हर एक टॉपिक को गूगल के ऊपर थोड़ा सा जाके खुद रीड करेंगे। मैनेजमेंट इतना पढ़ने के बाद भी स्ट्रगल किया था काफी स्टूडेंट्स ने प्री के एग्जामिनेशन के अंदर। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स का स्पेसिफिक ऐसे मैं कुछ बता नहीं सकता। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर न्यूमेरिकल है जो आपको कवर करने हैं। 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन तो आ ही सकता है, बट थोड़े से इजी लेवल का आएगा। तो यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे टीचर्स हैं जिनको क्लैरिटी मिल गई कि कितने डेप्थ में न्यूमेरिकल कराने। तो सेबी को थैंक्स है, इतनी जल्दी आपने इन्फॉर्मेशन हैंडआउट को रिलीज कर दिया। ठीक है, आगे और भी इंफॉर्मेशन है अलग अलग स्ट्रीम की, जिसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप खुद पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम सैंपल क्वेश्चन की बात करें, तो इन्होंने दे रखा है आपको सैंपल क्वेश्चन इंग्लिश में भी, कि आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, उसके अंदर एक एसे है, एक प्रेसी है, साथ में एक आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। इसके अंदर 3 क्वेश्चन आपको दिए गए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, बट कहीं ना कहीं एक बार एग्जामिनेशन में 5 क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो आपको रेडी रहना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके बाद जनरल स्ट्रीम के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया, क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं करा गया। टैंजिबल नेटवर्क का क्या मतलब है? तो इसका आंसर है कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऑब्वियसली हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, प्री के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रखे गए थे। टैंजिबल नेटवर्क होता है जो आपकी नेटवर्क है, उसमें से आपको इनटैंजिबल एसेट्स को लेस करना पड़ता है। तो ये वाला पार्ट भी नहीं है। यहाँ पर अगर होता है नेटवर्क लेस इंटैंजिबल एसेट, तो वो करेक्ट ऑप्शन होता, बट ऐसा नहीं है। इसलिए आपको अदर देन दोस गिवन अबव का ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। ये कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है? तो वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। एक और बात, आपको जहां तक हो सके अकाउंटेंसी की एनसीईआरटी को करना जरूरी है। जिस भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी अवेलेबल है, अब उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%, आप वो भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ये एक छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको कुछ डाउट आता है तो मेरी एप्लीकेशन पे आके आप मैसेज कर सकते हैं। बट क्योंकि इस समय थोड़े से ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्लीज आप डिलेड रिस्पॉन्स पे थोड़ा सा गुस्सा मत करना। अभी 3-4 एग्जामिनेशन साथ में चल रहे हैं, जिसके लिए थोड़ा सा प्रेशर है टीम के ऊपर। चलो, ऑल द बेस्ट। सेबी के एग्जाम को हम मतलब एकदम अच्छे तरीके से क्रैक करके आएंगे।
चलिए जी, मिलते हैं आपसे और लेक्चर्स में। बाय बाय।